गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में फिफ्थ यूनिट का ए पार्ट देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, यानी कि कंज्यूमर बाइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि एक उपभोक्ता के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वह कोई चीज़ खरीदने जाता है, कोई वस्तु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसका है स्टार्टिंग। आज उपभोग वस्तुओं की सूची में निरंतर वृद्धि हो रही है। यानी कि आजकल क्या है, उपभोग यानी कि जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं। उपभोग शब्द का अर्थ ये होता है, तो उनकी सूची जो है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग वैरायटी की एक ही वस्तु आपको मार्केट में ईजीली मिल जाती है ना। तो फिर क्या है इसमें, आगे देखिए, व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, यानी कि नीड प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सीमित साधनों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना अत्यंत ही दुर्बल कार्य है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही उपभोक्ता का शोषण बढ़ता जा रहा है। क्यों करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को समस्याओं का सामना? क्योंकि उनका शोषण कैसे बढ़ रहा है, कोई भी दुकानदार, ठीक है ना, उनकी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं, है ना, उनकी नीड इतनी ज़्यादा है और वस्तु की भी सूची बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी की वस्तु है, यही नहीं पता चल रहा मार्केट में कौन सी वस्तु उच्च स्तर की है और कौन सी निम्न स्तर की है। ठीक है, या कौन सी मध्य स्तर में है। यानी कि अगर किसी पे लेबल लगा हुआ है ना, तो लेबल झूठा भी हो सकता है, वो चिन्ह झूठा भी हो सकता है। ठीक है, सस्ती चीज़ आपको महंगे में दी जा रही है, यानी कि एक उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही उपभोक्ता के शोषण के बाद विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच के कारण वस्तुओं में गुणवत्ता, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण, विज्ञापन का बढ़ता जाल। यानी कि वो क्या करते हैं, मिलावट करते हैं किसी भी खाने वाले फूड प्रोडक्ट में, या किसी भी, जैसे कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है ना, उनमें, और गलत प्रस्तुतिकरण आपके सामने रख करके गलत तरीके से उसको पेश करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके, जबकि उसके अंदर वह क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, विज्ञापन उसके बड़े अच्छे अच्छे दिए जाते हैं वस्तु के, लेकिन वह वस्तु उस काबिल नहीं होती जिस तरीके के उसके विज्ञापन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बढ़ती महंगाई। इसके बाद जो महंगाई बढ़ रही है उससे भी एक उपभोक्ता पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है, उसे उस टाइप की चीज़ नहीं मिलती जितनी महंगाई बढ़ रही है। नाप तोल में, है ना, गलत नापना तोलना, जैसे कि कपड़ा नापते हुए क्या करना, 1-2 इंच कम कट करना, या किसी चीज़ को तोलते हुए उसका तोल कम कर देना। तो यह प्रतिदिन मार्केट में एक उपभोक्ता के साथ किया जाता है विक्रेता के द्वारा। इंट्रोडक्शन के बाद आता है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ टाइप्स की कंज्यूमर प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि कुछ प्रकार की। फर्स्ट है इसमें दोषयुक्त भार और माप। ठीक है, फिर है सेकंड मिलावट आपका, थर्ड है वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, फोर्थ है आपका भ्रमिक विज्ञापन, फिफ्थ है निम्न स्तर की वस्तुएं, सिक्स्थ है वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति, सेवन्थ है आपका व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार, और आठवां यानी कि एट्थ है आपका कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल का प्रयोग करना। फर्स्ट में देखिए, दोषयुक्त भार और माप। ठीक है, ये पहली हेडिंग है हमारी। स्वतंत्रता से पहले भारत के अलग अलग राज्यों में भार और माप तोल की अलग अलग प्रणालियां एवं प्रथा भी। कुछ स्थानों में किलो और ग्राम में तोला जाता था। कहीं कहीं पर इसमें क्या होता था, किलो और ग्राम में तोला जाता था, कहीं रत्ती, तोला, मासा, और कहीं कहीं पर उसमें मन, शेर, छटाक आदि में तोला जाता था। कुछ स्थानों पे पक्का सेर तथा कच्चा तोल आदि का प्रयोग किया जाता था। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या होता था, वह अज्ञानी होता था, यानी कि वो अनएजुकेटेड होता था। ठीक है, तो उससे वो क्या होता था, भ्रमित हो जाता था, और शुरू से ये ठगीबाजी चलती आ रही है व्यापारियों के द्वारा एक उपभोक्ता के साथ, यानी कि एक कंज्यूमर के साथ। ठीक है, इसके बाद है बाजार में आज भी कई प्रकार की वस्तुएं, मतलब कई प्रकार वस्तुएं जो है पैकिंग के रूप में मिलती हैं, जिन पर मात्रा तो कुछ और लिखी हुई होती है, बट अंदर थोड़ा वजन कम ही मिलता है। ठीक है, तो यह भी एक तरीके का क्या है, कंज्यूमर बाइंग प्रॉब्लम्स में ही आएगा, क्योंकि उसे पैसे तो पूरे लिए जा रहे हैं उसके तोल के, लेकिन उसे चीज़ यानी कि वस्तु वह कम दी जा रही है। फिर है कुछ विक्रेता एवं दुकानदार हाथ के कौशल से उपभोक्ता को
ठग लेते हैं, है ना। जैसे कि नापते हुए कोई चीज़ तोलते हुए क्या करते हैं, कपड़ा तो कुछ सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर कम देंगे, या फिर डंडी मारना बोलते हैं, है ना, कि मतलब थोड़ा हाथ से तिरछा कर दिया तराजू को और वो कम तोल दिया पैसे पूरे के लिए, ठीक है। फिर जैसे ये कौन लोग करते हैं, जो गली मोहल्ले में सब्जी बेचने आते हैं, है ना, वो लोग। या फिर चुंबक का यूज़ करते हैं, तराजू के नीचे एक साइड चुंबक लगा देते हैं, जिससे उस साइड का भार ज़्यादा हो जाता है, उस साइड वस्तु को रख करके तोल देते हैं, वस्तु कम आती है उपभोक्ता के पास और पैसे पूरे जाते हैं। यानी कि दोषयुक्त भार और माप, यानी कि दोष के साथ, यानी कि गलत तरीके से भार करना किसी भी वस्तु का, या किसी भी वस्तु को मापना और पैसे उपभोक्ता से पूरे लेना। यह था आपके दोषयुक्त भार और माप के अंदर। सेकंड आपका मिलावट, ठीक है, अडल्ट्रेशन। जो बाजार हैं आपके, दुकानदार हैं जो, ठीक है ना, दुकानों पे क्या किया जाता है, बहुत सारी वस्तु ऐसी है जिसमें मिलावट करके दी जाती है। आपका कपड़ा तक, यानी कि कपड़े में क्या करते हैं, थर्ड ग्रेड का थ्रेड यूज़ करेंगे, बट उसे फर्स्ट क्वालिटी दिखा करके, ठीक है, उस पर अच्छे से ब्लीच करके, ठीक है, जब वह लूप से उतरता है, जब वह कंपनी से बन करके आता है, उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे आपके सामने अच्छी पॉलिथीन में, है ना, लाइट के नीचे। और उपभोक्ता क्या होता है, ठगा जाता है वहाँ पर। जैसे कि कुछ खाद्य सामग्री में मिलावट, आपकी काली मिर्च होती है, उसमें पपीते के बीज की मिलावट कर दी जाती है। शहद है, उसमें चीनी का रस मिला दिया जाता है ना, चीनी का जो बना करके उसकी चाशनी उसमें मिला दी जाती है। या फिर जैसे धनिया है, उसमें कुटी हुई लकड़ी का यूज़ हो जाता है। दालचीनी है, उसमें आपकी पेड़ की जो छाल है उनका यूज़ कर दिया जाता है। लाल मिर्च में लाल रंग, या आपकी जो ईंट है उसके रेड कलर का जो चूरा बनता है, उस चूरे का यूज़ किया जाता है, उसे मतलब उसमें मिला दिया जाता है। दूध में पानी की मिलावट, यानी कि हर जगह, हर दुकान पर जहाँ भी आप उपभोक्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति या आप जाते हैं, वहाँ आप ठगे जा रहे हैं एक विक्रेता, एक दुकानदार की तरफ से। यानी कि वह आपके साथ ठगी करता है, वह जानबूझ करके आपको पैसे उतने ही लेगा, लेकिन वस्तु अच्छी नहीं देता, मिलावटी वस्तु देता है। ग्राहक को रोज इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है। ये सबको पता है, आवश्यक चीज़ कोई भी मनुष्य हो वो खरीदेगा ही, ठीक है ना, उसे खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपका कपड़ा है, ठीक है, खाने की वस्तु है, भोजन तो सबसे पहले है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भोजन नहीं करेगा तो निश्चित है उसका शरीर कैसे उसका साथ देगा, वह आगे काम कैसे करेगा, ठीक है। तो जो भोगता है, ठीक है, उसकी जो बढ़ती हुई आजकल की महंगाई है, सबसे बड़ी समस्या यही है। मूल्य में वृद्धि जब होती है किसी वस्तु की, कोई पर्सन तो ऐसा है कि वह अपने पूरे दिन के खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता, लेकिन उसे सब कुछ देखना है, दवाई का खर्च है, खाना है, कपड़े हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई महंगाई से है भुखमरी, ठीक है। भुखमरी की समस्या है, और क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर तो रोज पेट भर के खाना भी नहीं होता ना, तो इसलिए वह क्या करता है, जो अपने पैसे अगर वो थोड़े बहुत बचा के भी रखता है, तो वह अपनी आवश्यकता, नीड, यानी कि जो रोज़मर्रा की उसकी नीड है, ठीक है ना, उस पे ही वह अपना खर्च कर देता है, वह फ्यूचर के लिए भी नहीं बचा पाता। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वह अपने भविष्य को भी अंधकार में डाल देता है। तो इसी तरीके से हर उपभोक्ता इस टाइप से मार्केट में ठगा जा रहा है। मूल्य वृद्धि के कारण ही उसकी अधिकांश आय क्या होती है कि उसकी जीवन की जो रोज प्रतिदिन की आवश्यकताएं उन्हीं में ही चली जाती है ना। तो इसलिए उसे क्या होता है, महंगाई से वह दुखी हो जाता है। और कहीं कहीं पे तो ये देखा गया है कि बढ़ती कीमतों की वजह से, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कुछ लोग तो खुदकुशी तक कर लेते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और कुछ तो भूख के कारण ही मर जाते हैं या अपना दम तोड़ देते हैं। फोर्थ है आपका भ्रमिक विज्ञापन, ठीक है ना, यानी भ्रम में डालने वाले विज्ञापन, ठीक है।
सबसे पहले इसमें आता है विक्रय कला एवं विज्ञापन उपभोक्ताओं की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यानी कि उसमें मैं हूँ, आप हो, ठीक है। यदि कोई हमें कहता है कि 50% ऑफ चल रहा है किस चीज़ पे, तो कोई पागल थोड़ा ही ना है, कोई भी विक्रेता यानी कि कोई दुकानदार है कि वह हमें 50% ऑफ देगा, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है। वह सब उनका मुनाफा होता है, यानी कि उनसे उन्हीं को ही बेनिफिट होने वाला है, जनता को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, किसी भी उपभोक्ता को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। वह क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वह सस्ती चीज़ को चढ़ा करके आपको बताएंगे कि हाँ वहाँ पर सेल लग रही है, ऐसे इस टाइप के विज्ञापन छपवा करके आपके घर तक, आप तक किसी भी जरिए से पहुँचाएंगे, चाहे वह आपके पास किसी भी विज्ञापन के रूप में पहुँचाएँ, ठीक है। जैसे पैम्फलेट वगैरह आते हैं आपके घर पे, या न्यूज़ के द्वारा पहुँचाए जाए, ठीक है। तो उससे आप क्या होते हैं, आप आकर्षित हो जाते हैं, आप प्रलायित हो जाते हैं और आप उस वस्तु को खरीदने चल देते हैं, चाहे उसकी आपको नीड है या नहीं है। आप सोचते हैं सस्ता है, इन फ्यूचर चलो काम आ जाएगा, आप पहले खरीद लो उसे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वास्तव में विज्ञापनों का उद्देश्य उपभोक्ता को सही जानकारी प्रदान करना है, परंतु सही जानकारी प्रदान कोई नहीं कराता है, ठीक है। उत्पादक क्या करता है, यानी कि जो व्यापारी है, जो उसको चला रहा है, ठीक है ना, दुकान को चला रहा है या जो अपने गोदाम को चला रहा है, वह क्या करता है, नई वस्तु को बाजार में लाने के चक्कर में क्या करता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके, यानी कि उस पर बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन छपवाएगा, झूठे विज्ञापन छपवाएगा, और उससे क्या होता है, उपभोक्ता पागल बन जाता है और वह ठगा जाता है, वह उसके झूठे जाल में फंस जाता है, जिससे कि वह वस्तु ना चाहते हुए भी उसे खरीदनी पड़ती है। फिफ्थ है आपका निम्न स्तर की वस्तुएं। बाजार में एक उपयोग की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है ना, या उपलब्ध है। जैसे कि मतलब मान लिया आपका कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, अलग अलग वैरायटी में ही आती है, चाहे वह आपका कोई भी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या फिर आपके कपड़े हैं, कुछ भी है, A to Z चीज़, ठीक है ना। या आपका मतलब मान लीजिए खाने का सामान है, उसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैरायटी का सामान आता है ना। इन वस्तुओं क्या है, उच्च स्तरीय गुणवत्ता व निम्न स्तरीय गुणवत्ता के आधार पर इनको वर्गीकृत भी किया गया है, ठीक है। सामान्यतः उपभोक्ता के लिए पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है और कौन सी लो क्वालिटी की चीज़ है। इसी चक्कर में आकर के उपभोक्ता ठगा जाता है, ठीक है ना। उपभोक्ता कैसे ठगा जाता है, उसे नहीं पता होता कि यह वस्तु कैसी है। अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि ये कैसी वस्तु है, या वो बार्गेनिंग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या बार्गेनिंग करनी ही नहीं आती, तो वे जा कर के निम्न स्तर की वस्तुएं ज़्यादा पैसे दे करके ले आते हैं, है ना, उन्हें खरीद लेते हैं, तो इससे वह ठगा जाता है। जैसे कि सरकार द्वारा वस्तु को पहचानने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग श्रेणी उसकी व्यवस्थित की गई है, ठीक है, बांटी गई है। जैसे कि उच्च स्तर में, निम्न स्तर में, और एक आपका आता है साधारण, यानी कि उत्तम साधारण, यानी कि बीच वाला जो मिडल होता है आपका, मध्य स्तर, ठीक है ना। उसमें उसको बांटा गया है जिससे कि उपभोक्ता कंफ्यूज ना हो और वो अपने हिसाब से पैसे दे करके अपने अकॉर्डिंग वस्तु को खरीद सके। फिर इसमें 6 पॉइंट है आपका वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति, ठीक है। अधिकांश जीवन उपयोगी वस्तुओं की बाजार में अपर्याप्त पूर्ति होती है। इसका बड़ा कारण व्यापारियों का जमाखोरी नीति। अधिकांश बड़े व्यापारी वस्तुओं का एक स्टॉक संग्रह करके रख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं जिनके यहाँ पे करोड़ों का, लाखों का माल आता है, वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को संग्रह करके रख लेते हैं, मार्केट में नहीं निकालते। रीज़न, ताकि जिस चीज़ का, ये हम सबको पता है, जो चीज़ मार्केट में कम होगी उस चीज़ का पैसा बढ़ कर के आएगा, ठीक है। मतलब कि बढ़ा करके आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे में वह चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वह खाने की चीज़ है, आपका कपड़ा है, कुछ कोई भी चीज़ है किसी भी प्रकार की, तो वह बढ़ कर के आपको मिलती है, पैसे उस पर बढ़ा करके जब वह मार्केट में आती है। क्योंकि उसका क्या है, उत्पादन कम है, उत्पाद कम हो रहा है, उस चीज़ को बनाया कम जा रहा है, तो व्यापारी क्या करते हैं, अपने मुनाफे के लिए, ठीक है, अपने मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, और उस टाइम पर वह चीज़ निकाली जाती है जब वह नहीं बनी है या वह नहीं उगाई गई है। उसमें कोई अनाज भी हो सकता है, आपके सीरियल्स में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आपकी चीनी है, आलू, कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई भी प्रोडक्ट। तो वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और वह जब निकालते हैं, जब उस चीज़ की मतलब कि उस चीज़ का उत्पादन कम है,
तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, उसका रेट महंगा करके बेचते हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो व्यापारी हैं उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उन्हें पैसे बढ़ कर के मिल जाते हैं। वह अपने लालच के चक्कर में जनता को परेशान करते हैं, यानी कि उपभोक्ता ठगा जाता है। 7वां पॉइंट है आपका व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार, यानी कि अधिकांश व्यापारी क्या करते हैं, उपभोक्ता के साथ शिष्टापूर्ण व्यवहार नहीं करते, ठीक है ना। क्या करेंगे, यदि आपने कहीं से कोई चीज़ खरीद ली, वह घर आने के बाद अच्छी नहीं निकली, पहली बात तो आजकल सारे में क्या लिखवा दिया जाता है दुकानों पर कि महंगाई के ज़माने में, है ना, कोई गारंटी या वारंटी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इस टाइप का आपको क्या है, पहले से ही वहाँ पे लगा दिया जाता है, एक पेपर पे पेस्ट कर दिया जाता है, ताकि आप उसे ना तो चेंज कर पाएँ। एक्सचेंज ऑफर होता है, बट आप ऐसा नहीं है कि उसे चेंज मतलब दे करके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, नहीं, उसी के बदले में आपको वस्तु मिल जाएगी। हो सकता है वह वस्तु निम्न स्तर की हो, आपने उच्च स्तर की खरीदी हो उससे, है ना। तो जब आप जाते हैं किसी भी शॉप पे ना, उस शॉपकीपर को कहते हैं कि ये आपकी गलत बात है, तो वह क्या करता है, आपके साथ अशिष्ट व्यवहार यानी कि गंदा व्यवहार करता है, वह अच्छे से नहीं बात करता। कुछ जो उपभोक्ता हैं सामान्यतः, वो तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो बहस नहीं करना पसंद करते, लेकिन ये गलत है, ठीक है। उस दुकान को छोड़ करके वह उपभोक्ता दूसरी दुकान पे तो चला जाएगा, बट वह क्या करेगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ता। जब आप पूरी पैसे दे करके आप कोई चीज़ वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं उससे। आप जा कर के उसकी शिकायत कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसके साथ मतलब जो व्यापारी है, ठीक है, जो विक्रेता है, उपभोक्ता के साथ बहुत ज़्यादा कभी कभी बदतमीजी या मारपीट तक पे भी बात आ जाती है। लेकिन जब आप मूल्य पूरा चुका करके कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको देख कर के दूसरों का भी साहस बढ़ता है। इसका एक और कारण है, जो आपके व्यापारी हैं यानी कि जो विक्रेता हैं, वह एक संगठन में रहते हैं, लेकिन उपभोक्ता क्या है, वह अकेला ही जाता है, या चलो मान लिया उसके साथ 1-2 पर्सन और भी चला गया, उसकी सुनने या कहने वाला कोई नहीं रहता, उपभोक्ता के साथ कोई नहीं होता, बट उस टाइम व्यापारी के साथ सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि व्यापारी की गलती है तो उसे भी देखा जाता है। यदि वहाँ पर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, है ना। कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और अपनी हक के लिए अपनी बात रख सकते हैं, है ना। फिर आपका आता है कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल का यूज़। कई बार क्या होता है, विक्रेता उपभोक्ता वो सॉरी उत्पादक, जो विक्रेता है वह उत्पादक नकली चिन्ह एवं लेबल लगा करके उनका प्रयोग करके बेचता है, जिससे कि उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं, ठीक है। विक्रेता ने तो क्या किया, अपना नकली चिन्ह और लेबल लगा दिया, ठीक है, बट वो लेबल लगाने के बाद दिक्कत किसको आती है, उपभोक्ता को, यानी कि जनता को, जिसने वहाँ से वो चीज़ खरीदी है, ठीक है। वह प्रतिष्ठित कंपनी का क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके नाम में चेंज करेंगे, है ना, या फिर नाम तो वही रख लेंगे, उसका पैकेट या कुछ भी कलर और कुछ दे देंगे, यदि वो पैकेजिंग वाली कोई चीज़ है, और उसे सेल कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रतिष्ठित कंपनी की मतलब पैकिंग के अंदर नकली चीज़ें रख करके बेचते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तो जैसे दवाइयों वाली कंपनियां हैं ना, उसमें भी यह चीज़ें चलती हैं। तो उससे क्या होता है, जो मतलब उपभोक्ता यानी कि जनता है, वह एक तरीके से दवाइयों की जगह जहर ही खा रही होती है ना। वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हो सकता है उस दवाई खाने से या कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट खाने से कोई व्यक्ति मर भी सकता है ना, उसकी जान पे भी बन सकती है। तो इसीलिए आजकल जो है उपभोक्ताओं को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर फंसे ना, वहाँ पर ठगे न जाएं, इसलिए आप बहुत ध्यान में रख कर के कोई भी वस्तु खरीदें। और जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो बहुत अच्छे से उसे चेक करके वहीं से ही लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी कपड़े को आप खरीदने गए, उसमें कट निकल गया, आपने ध्यान नहीं दिया, आप घर लाए, तो वो वापस से नहीं लेगा दुकानदार, वो कहेगा कि अब बिक चुका है ना, तो अब मैं क्यों लूँ। तो इसलिए कृपया कर उसको पहले से ही ध्यान में रख कर के, कोई भी चाहे वह खाने की वस्तु है, वह पहनने की वस्तु है, वो किसी भी प्रकार की वस्तु है, आप बहुत ध्यान से खरीदें। थैंक यू।